एक महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, जहां सनातन की ताकत दुनिया देख रही है, आश्चर्यचकित है। एक तरह का महाकुंभ कहिए बेंगलुरु में भी चल रहा है, जहां से पूरी दुनिया भारत की आसमानी ताकत को देखकर हैरान है। मैं बात कर रहा हूं एशिया के सबसे बड़े एयर शो की, जिसका नाम है एरो इंडिया 2025। बेंगलुरु के येलाहेंका एयरफोर्स स्टेशन पर यह चल रहा है और इस एयर शो का आज तीसरा दिन है। 10 फरवरी को शुरू हुआ एयर शो 14 फरवरी तक चलेगा, जिसमें भारत के फाइटर जेट्स ने अपना जलवा फैलाया हुआ है। पिछले 3 दिन से ऐसी हैरत अंगेज तस्वीरें आ रही हैं, जिसे देखकर विदेशी खरीदारों की आंखें चौंधिया गई। इंडियन एयरफोर्स का तेजस मार्क तो इस एयर शो का शो स्टॉपर बना हुआ है, जो आसमान में ऐसे करतब दिखा रहा है कि लोग हैरान रह जा रहे हैं। डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के बीच बड़ी चर्चा हो रही है कि जब भारत का तेजस इतना एडवांस हो गया है, तो अपना फाइटर जेट कौन खरीदेगा बॉस। इस एयर शो में अमेरिका अपना F-35 फाइटर जेट लेकर पहुंचा है। रूस भी पहली बार 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुकोई 57 के साथ आया है। रूस और अमेरिका के बीच होड़ मची है कि भारत मेरा फाइटर जेट खरीद ले, भारत मेरा फाइटर जेट खरीद ले। इस एयर शो को लेकर इस बात की भी चर्चा है कि पीएम मोदी इंडियन एयरफोर्स को कितनी तरह के फाइटर जेट देना चाहते हैं। एक तरफ भारत ने तेजस का नया एडवांस वर्जन तैयार कर लिया है, दूसरी तरफ रूस और अमेरिका से 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट्स खरीदने की चर्चा चल रही है। इस सब के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा एरो इंडिया 2025 में भारतीय वायुसेना की ताकत का कैसे शोकेस ये बना है, उसके बारे में सुनिए। इस एयर शो में लगभग 30 देशों के रक्षा मंत्री या प्रतिनिधि भाग लेने आए हैं। 43 देशों के एयरफोर्स चीफ भी भारत के एयर शो में शामिल हुए हैं। 90 से ज्यादा देशों की 150 कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस एयर शो में अमेरिका और रूस ने भी अपने 5th जनरेशन के जेट भेजे हुए हैं। पूरी दुनिया एयर शो में पहली बार सामने आए फाइटर जेट तेजस मार्क 1A की बातें कर रही है। तेजस के इस नए वर्जन की रफ्तार और रेंज के सामने दुश्मन का कोई फाइटर जेट आसमान में दूर दूर तक भटकने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। आपको इसकी खासियतें बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि एयर शो में जब तेजस ने आसमान में गुलाटी मारी, तो वहां बैठा हर व्यक्ति कैसे हैरान रह गया। एयरफोर्स की भाषा में इसे 360 डिग्री रोटेशन कहते हैं, जो युद्ध के दौरान दुश्मन के अटैक से बचने के लिए बहुत काम आती है। आपने नए और एडवांस तेजस के करतब देखे, अब आपको इसकी ताकत के बारे में भी बताता हूं। तेजस मार्क 1A एक हल्का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने डिजाइन और तैयार किया है। तेजस मार्क 1A की उड़ान को बेहतर बनाने के लिए इसमें अमेरिका का GEF 404 है, जिससे यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर 2,205 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। नए तेजस की रेंज 3,000 किलोमीटर है, लेकिन इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता है, यानी इसमें हवा में ईंधन भरा जा सकता है, जिससे इसकी रेंज बढ़ सके। नए तेजस की एक खासियत यह भी है कि दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। इसमें AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार सिस्टम लगाया गया है। इससे तेजस के सिस्टम को जैम करना बहुत मुश्किल है। 2021 में HAL को 83 तेजस मार्क 1A बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसकी डिलीवरी अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगी। तेजस का यह एडवांस वर्जन इंडियन एयरफोर्स में MiG-21 और MiG-23 के अलावा MiG-27 को रिप्लेस करेगा। नए तेजस को पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के बीकानेर एयरबेस पर तैनात करने की प्लानिंग चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी इकोसिस्टम और डीप स्टेट को ऐसा शॉक दे रही है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम इस बात पर लग गया है कि कैसे भी करके मोदी और ट्रंप की दोस्ती में दरार डाल दो। मोदी ट्रंप की मीटिंग होने में 30 घंटे से भी कम का समय रह गया है और इकोसिस्टम अभी से पीछे पड़ा हुआ है कि बॉस कुछ भी करके मोदी ट्रंप के बीच मीटिंग होने से पहले बात बिगड़ जाए, कुछ तो ऐसा करो। इसलिए कोई टैरिफ चिल्ला रहा है कि ट्रंप तो टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि ट्रंप तो बॉस झुकने वाले नहीं है, मोदी को ही पीछे हटना पड़ेगा। कोई कह रहा है कि ट्रंप तो ऐसा कर देंगे, ट्रंप वैसा कर देंगे, मोदी देखते रह जाएंगे, अब पता चलेगा 56 इंच का सीना है कि नहीं। लेकिन बॉस मैं आपको एक बात बता दूं, ये इकोसिस्टम जो सोच रहा है ना, वैसा कुछ होने वाला ही नहीं। ट्रंप कितना भी टैरिफ की बात करते रहे, मोदी अमेरिका जाकर कैसे सब सेट कर देने वाले हैं, आज मैं आपको बताऊं। कैसे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती और मजबूत होने वाली है। और टैरिफ लगाना तो छोड़िए, ट्रंप बड़ी बड़ी डील भारत को देने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के दिमाग में कौन सा अलग गेम चल रहा है, जिसका हिंट वो पहले ही दे चुके हैं। आज आपको इस चैप्टर में सब अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन पहले उन लोगों को देख लीजिए जो नरेंद्र मोदी का विदेश में जलवा देखकर जले भुने जा रहे हैं। आग लगी हुई इनमें। कोई पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनसे हाथ नहीं मिलाया। आप तस्वीर देखिए, इसको श्रीनिवास बीवी
ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन्होंने डाला कि देखिए ईडी संज्ञान ले, विश्व गुरु से हाथ नहीं मिलाया मैक्रोन ने। इतना झूठ फैलाया जा रहा है मोदी के खिलाफ, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। यह सब माहौल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं और वो फ्रांस से अमेरिका के लिए निकल चुके हैं। अमेरिका पहुंचकर वो ट्रंप से मिलेंगे, जो इस साल की सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिस पर दुनिया की नजर है। क्योंकि जब से ट्रंप फिर से अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से लोग सोच रहे हैं कि इधर मोदी उधर ट्रंप, दोनों की जोड़ी बन गई और अब तो ये दोनों मिलकर सब धुआं धुआं कर देंगे। लेकिन इस जोड़ी के खौफ में जो लोग हैं उनसे रहा नहीं जा रहा। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मोदी का ऐसा जलवा कैसे है कि फ्रांस जाते हैं तो वहां गदर मचा देते हैं, अमेरिका जाते हैं तो वहां जलवा हो जाता है। ट्रंप अभी मोदी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी ने अपने जलवे का ट्रेलर फ्रांस में दिखा दिया। कांग्रेस ने जो झूठ बोल फैलाया उसकी सच्चाई भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले फ्रांस में भारत की धमक और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जलवे का एक ट्रेलर देखिए। यह वजह है अमेरिका की कूटनीति, जिसमें वो भारत को बहुत इंपॉर्टेंट साझेदार मानता है, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की बढ़ती धमक, जिसे अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए मोदी ट्रंप की मुलाकात से पहले जानबूझकर नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है। जैसे आप देखिए कि पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले पेरिस में थे। उनकी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात हुई। ट्रंप के साथ तो पीएम मोदी की बढ़िया केमिस्ट्री है ही, मैक्रोन ने भी गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। एआई एक्शन समिट में मैक्रोन के साथ पीएम मोदी को होस्ट थे, और यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन भारत में कुछ नेता पीएम मोदी और मैक्रोन की मुलाकात को लेकर ताने कस रहे, मजाक उड़ा रहे। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने 13 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कहा कि भाई फ्रांस के राष्ट्रपति बाकी नेताओं से हाथ मिला रहे थे, लेकिन पीएम मोदी से हाथ नहीं मिलाया। कैप्शन में कांग्रेसी नेता ने लिखा कि ईडी संज्ञान ले, विश्व गुरु से हाथ नहीं मिलाया। इन लोगों की यह समझ ही खत्म हो गई है कि जिस व्यक्ति को आप नीचा दिखाना चाह रहे हो फेक वीडियो से, वो आपके भी देश का प्रधानमंत्री है बॉस। वो वहां आपके देश के प्रधानमंत्री के तौर पर है, और उसके लिए फेक वीडियो डाल के मजाक बनाना है। इसी तरह से कांग्रेस की रागिनी नायक ने यही वीडियो शेयर किया। रागिनी नायक ने लिखा कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, फीचरिंग स्वयंभू महामानव। आप खुद सोचिए कि कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर ट्रोल की तरह व्यवहार करते हैं। आधे अधूरे वीडियो पोस्ट करके पीएम मोदी का मजाक बना रहे हैं, मैक्रोन की दोस्ती का मजाक बना रहे हैं। जो लोग मैक्रोन के हाथ न मिलाने की आधी अधूरी क्लिप काटकर वायरल कर रहे हैं, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है। उन्होंने जानबूझकर यह नहीं किया है। वो जानते हैं कि सच्चाई क्या, फिर भी ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां तो गले मिला जा रहा है। मैक्रोन तो गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, कितनी गर्मजोशी से मैक्रोन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। गले लगे, हाथ मिलाया और फिर काफी देर तक गले मिलते रहे। सिर्फ हाथ मिलाने और गले मिलने की बात नहीं है, फ्रांस में तो मोदी मोदी हो रहा है। अच्छा, जो आपने वीडियो देखा, एक बार जरा वो वीडियो दिखाइए। उसके पहले पीएम मोदी और मैक्रोन साथ में आए थे उस जगह पर। ये देखिए, साथ में दोनों की एंट्री हुई। उसके बाद मोदी दूसरे लोगों से मिलने लगे, मैक्रोन दूसरे लोगों से मिलने लगे। उतनी देर में मोदी जाके अपनी सीट पे बैठ गए। मैक्रोन उधर से आए तो उन्होंने हाथ बढ़ाया, तो नरेंद्र मोदी को लगा कि शायद मेरी तरफ बढ़ा रहे, तो उन्होंने हाथ बढ़ाने का प्रयास किया। जबकि साथ आए, गले मिलकर आए, तो कोई मिलने की वजह नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कर्टसी दिखाई कि अगर हाथ बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है मिलाना चाह रहे हों, लेकिन मैक्रोन किसी और तरफ देख रहे थे। उतना छोटा सा क्लिप काट के माहौल यह बना दिया गया कि नरेंद्र मोदी को तो बेइज्जत किया जा रहा है। यह बेइज्जती होती है बॉस। लीडर सारे सबके बीच में खड़े हैं। मैक्रोन ने उनके लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिए बॉस। फ्रांस पहुंचने पर पीएम मोदी होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लोगों ने पीएम मोदी के नारे लगाने शुरू किए। काफी देर तक मोदी मोदी के नारे लगते रहे। पीएम मोदी ने भी सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कांग्रेस इसी में अटकी हुई है कि मैक्रोन ने पीएम मोदी से हाथ नहीं मिलाया, जबकि पीएम मोदी और मैक्रोन के बीच ऐसे घनिष्ठ संबंध हैं। भारत के प्रधानमंत्री को इतनी इज्जत मिल रही है कि पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने मैक्रोन आए। तो यह तस्वीर देखिए। तो जो फेक वीडियो फैलाने वाले, आधा अधूरा क्लिप काट के वीडियो फैलाने वाले कांग्रेसी हैं, उनको देखना चाहिए। यह होती है इज्जत। मार्सेले एयरपोर्ट पर मैक्रोन ने